अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद हैं जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आज आज हम बात करेंगे, बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं। हम जल्दी उनको रैप अप करते हुए आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। बहुत से मामलात हुए हैं, शेर अफजल मरवत और पीटीआई के मामलात क्या चल रहे हैं। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जीआईटी बन गई। वो जीआईटी किस किस्म की बनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक और अहम गिरफ्तारी जो है वो आज हो गई है, गिरफ्तारी किसकी हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है कुछ सहाफियों के साथ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसके अंदर क्या इंकशाफात हुए हैं वो बात करेंगे। पीटीआई का प्लान सी है क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आखिर तक वीडियो को देखना है क्योंकि बहुत सी खबरें आपको इसके अंदर मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सुबह हुई है पाकिस्तान बार की और सुप्रीम कोर्ट बार की। और उन्होंने कहा कि जी जो फैसला हुआ है फैसले के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, काजी साहब के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। और काजी साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो हम सब देख रहे हैं कि वो बड़ी पर्सनल लेवल के ऊपर हो रही है, जिनमें कहीं उनको जहनी मरीज कहा जा रहा है, कहीं उनको कार्टून कोई कह देता है, कहीं उनके बारे में कहा जाता है कि उनको पागलखाने में जमा करवा दो। क्या आप ये समझते हैं कि फैसले के ऊपर तनकीद होनी चाहिए या कोई सहाफी जो है वो जातियात के ऊपर जाके तनकीद करे? आप भी सहाफी हैं, मैं भी सहाफी हूँ, आपके भी व्यू हैं काजी के ऊपर, मेरे भी व्यू काजी के ऊपर हैं और हमारे दूसरे मामलात में भी है। लेकिन क्या एक तमीज और तहजीब के दायरे में रह के सिर्फ फैसले पे तनकीद नहीं होनी चाहिए? ये आप माजी के हवाले, मतलब जो किसी दूसरे का नहीं, लेकिन आप अपनी पर्सनली इस पे ओपिनियन बताएं कि क्या होना चाहिए। हेलो। सरकार के हवाले से हो, काली साहब के ऊपर हो, तो इंतहाई मतलब है आर्गुमेंट के साथ होती है। किसी के जाति नाम बिगाड़ना या कोई इस तरह का करना वो तो वैसे भी इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह माजी का कहा, लेकिन माजी में भी इसी तरह ही होता है। साकिब निसार और बंदियाल के ऊपर भी तनकीद होती है आई है। और इसमें दूसरा पहलू, एक और पहलू ये है कि ये जो हसन रजा पाशा साहब हैं और उनके साथ हारून रशीद साहब हैं, इसकी इनकी इस मीडिया टॉक के बाद ये जो आज उन्होंने किया है उससे एक नेक्सस शनीला मेरे सामने आया। ये मेरा एनालिसिस है। वो नेक्सस ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं और जिनके हवाले से परसेप्शन था टू एंटी स्टैब्लिशमेंट है, क्या ही खूबसूरत बात है कि जो हसन रजा पाशा साहब आज से 15-20 दिन पहले हमने इसी चैनल के ऊपर बैठ के यहाँ पे उनको इस हवाले से एक्सपोज किया था कि ये करारदाद लेके आए थे कि सारी बार मिलके फैसला करेंगी कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी से आगे लेके जाया जाए। और यहाँ पे हमने, और उस दिन शाम के जितने प्रोग्राम थे इसी टॉपिक के ऊपर हुए थे। और क्या ही खूबसूरत बात है कि उस वक्त हसन रजा पाशा साहब किसी को अच्छे नहीं लग रहे थे, पाकिस्तान बार कौंसिल किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, दूसरी बार कौंसिल भी जो इलेक्शन आगे लेके जाने चाह रही थी वो किसी को अच्छी नहीं लग रही थी। और उसके ऊपर जितनी ये तनकीद हुई थी कि 4 या 6 बार की तरफ से एक ही किस्म की प्रेस रिलीज आई थी। और वही आज हसन रजा पाशा साहब, वही पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो अब नहीं जो लेकिन जहीर, है आपकी 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 ऑडियो जो नहीं, आपकी जो ऑडियो है ब्रेक हो रही है। मेरे ख्याल में उस प्रेस रिलीज के ऊपर ये आया था कि ये प्रेस रिलीज हमारी तरफ से नहीं आई हो, ना हम इलेक्शन में डिले चाहते हैं। उसी प्रोग्राम में भी आए थे, लेकिन उसका बैकलैश नीला इतना ज्यादा आया था उसके ऊपर। अगर आपको याद हो, एंकर्स ने उसका ड्राफ्ट पकड़ लिया था कि एक जैसा कम अज कम मुख्तलिफ बार ये जो कॉन्टेस्ट होता वो तो मुख्तलिफ ले आते, इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। तो ये चीज बैकफायर इस वजह से की थी कि इसको उड़ा के रख दिया था। उन्होंने आगे उसको डिफेंड करने की बकायदा कोशिश की थी कि ये बिल्कुल इलेक्शन आगे जाने चाहिए। और अब वही वाले हसन रजा पाशा साहब, क्या इत्तेफाक है कि वो काजी फैसल साहब के साथ भी खड़े नजर आ रहे हैं। और उस टाइम हम जो कह रहे थे कि जो इलेक्शन डिले करवाना चाहता है वही इनको आगे लेके आ रहा है, अब वो उनके साथ भी नजर आ रहे हैं। ये जबरदस्त किस्म अच्छा, का मुझे कनेक्शन था। नहीं, मुझे नहीं याद, मुझे सिर्फ याद है दो सेनेट के अंदर जो करारदाद आई हैं, दो अदद, जिनमें इलेक्शन को डिले करने का कहा जा रहा है। उसके अलावा पिछले दिनों एक और जो थी प्रेस रिलीज भी गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान बार की तरफ से आई है कि काजी फायजीसा जो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दें, ये फैसला आने से पहले, वरना हम जो है हड़ताल पे चले जाएंगे। और फिर पाकिस्तान बार ने आके कहा था कि ये फेक है, हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। जो अफनान वाली करारदाद है, ये बात है पिछले जुमे की, ये जुमा गुजरा उससे पिछले जुमे की। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको लगभग 1 माह हो गया है। आपको याद होगा एकदम से पाकिस्तान बार कौंसिल खड़ी हो गई थी, हमने इसके ऊपर बकायदा इधर वीडियो की हुई है
इधर वीडियो किया और उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले ताखीर का शिकार हो। ये हसन रजा पाशा साहब लेके आए थे। अच्छा, लेकिन ये है कि उस डिले को काजी नहीं होने देंगे, क्योंकि जितनी भी ऐसी कोई चीज हुई है काजी फाइज ईसा उसके सामने खड़ा रहा, और अभी तक भी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है पत्थर पे लकीर है। मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि यही वाले लोग जो थे उस टाइम ये कह रहे थे, और उसको शाम को जो कुछ हुआ इनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ा गया था। और अब क्या ही खूबसूरत बात है कि अब जब काजी साहब आगे फंसे हैं, तनकीद की जद में है, तो तभी भी ये आगे ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। बात देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर बयानिया जो होता है वो लेना आसान होता है, और जो आपका जो दूसरा बयानिया जिस पे तनकीद होती है वो लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो काजी साहब ने, मेरा अपना ख्याल है कि पॉपुलर बयानिया नहीं लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने बात की कि जो चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद हो रही है उसके ऊपर जीआईटी बनाए, हुकूमत तो, या अदालत तौहीन अदालत करे। अदालत की तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जीआईटी जो है वो बन गई है। मेरा अपना ख्याल है कि, मेरा नहीं ख्याल कि जो ये जेआईटी के जो मुकदमे होंगे और उसके ऊपर अदालत जो या चीफ जस्टिस है तौहीन अदालत लगाएगी या किसी को नायल करेगी या किसी को सजा देगी, ये हुकूमत ने शाह से ज्यादा वफादारी करने की कोशिश की है। ऐसी कोई जेआईटी बननी नहीं चाहिए थी। अगर तो कोई मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा तो तब हुआ था जब इमरान खान का दौर था। अगर उस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो अब उनके फैसले पे तनकीद हो रही है, जाने दें। और एक चीज मैं और ऐड भी कर दूं शनीला, ये जो वैसे तो कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, पीटीआई के सोशल मीडिया कब तनकीद नहीं करते। इस वक्त जिस तनकीद की बहुत ज्यादा हिद्दत या हीट फील की जा रही है, वो खुद सुप्रीम कोर्ट वाले रिपोर्टर हैं, जिसका वाज़ह सबूत ये है कि नहीं, कल तनकीद की नहीं, उन्होंने कहा है, सुन ले, उन्होंने कहा है तनकीद करें, लेकिन जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कुछ लोग कह रहे हैं ज़हनी मरीज है, पागल है और कार्टून है फलानी, वो चीज उन्होंने कहा है कि आप प्रोपेगेंडा ना करें, मुनज़्ज़म मुहिम ना चलाएं, तनकीद उन्होंने कहा जरूर करें फैसले पे, और जो तनकीद कर रहे हैं उस पे उनको इतराज नहीं है। बात हो रही है मुनज़्ज़म मुहिम प्रोपेगेंडे की। बिल्कुल शनीला, मैं बिल्कुल उसी उसमें कह रहा हूँ कि जाती नाम लेके बिगाड़ के बगैर आर्गुमेंट के बात करना तो हाँ, वैसे फैसले पे तनकीद तो कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। मैं आपने मुझे पहले भी जिनके नाम गिनवाए हैं, अभी भी वो लोग कर रहे हैं। तनकीद पे किसी को इतराज नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी ऑडियो नहीं आई, आप दोबारा बात करें, ऑडियो नहीं आई थी। हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ वो वाली तनकीद अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरी तरफ कंडक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार वगैरह ने कल वहां पे जो रिपोर्टर जाके कवर करते हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश की है, इन द सेंस इस तरह से कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, ये करें। तो ये वाली चीज जो है सहाफियों को अपने कवर करने से रोकना या अपने आजादी इजहार राय के ऊपर, और कल तक जिस तरह इमरान खान वगैरह के ऊपर सारे इल्जाम लगाते थे या दूसरों पे लगाते थे, नवाज शरीफ मरियम नवाज पे भी लगाते हो, इस पे मरियम औरंगजेब वगैरह पे, फवाद चौधरी पे भी लगे थे। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि जो बुनियादी तौर पर रिपोर्टर जाके कवर करने जाते हैं उनके ऊपर कदगने लगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है। अच्छा, नहीं, दूसरी बात ये कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जो सहाफियों की सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएशन है उसके सदर का देखा था कि जो सहाफी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दे कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन से। मेरे ख्याल में आज फिर सहाफी गए और उन्होंने जाके उसको कवर किया है। किसी की ऐसी कोई वीडियो या ट्वीट आज नहीं आई कि जी हमें रोका गया, क्योंकि आज भी लतीफ खोसा साहब कोई केस लेके गए हुए थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, और अगर रोका भी गया, नहीं रोकना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की कि कौन कौन से किस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि उसके सदर की आई हुई थी, जो सहाफियों का सदर है, कि आप अपने ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। ये एक दफा अतर मिनुल्लाह की कोर्ट में भी हुआ था कि मखसूस लोगों को पास जो थे जारी किए गए थे। इमरान का दौर था, उस वक्त साकिब बशीर साहब जो थे वो प्रेसिडेंट थे, तो उनके ऊपर असदतूर ने बहुत तनकीद की थी कि ये अपने मनपसंद सहाफियों को जो है वो पास जारी करते हैं और अदालत के अंदर जाने देते। तो मेरे ख्याल में ये कोई नंबर स्कोरिंग भी आपस में होती है जिसके ये मसले चल रहे होते हैं। अच्छा जहीर, फिर वीडियो फ्रीज हो रही है। आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जहीर, शेर अफजल मरवत को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी जो है ना पीटीआई के अंदर जनरेट हो रही है। मैंने आप रऊफ हसन का इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई ही नहीं है। फिर हामिद खान थे, उन्होंने कहा ये मरवत कहाँ से आ गया, हम तो इसको जानते नहीं। फिर शेर अफजल मरवत जो थे उन्होंने आरिफ अलवी के ऊपर तनकीद की, ये गद्दार है। फिर शेर अफजल मरवत ने आज कहा कि जी मैं अपनी जो है कैंपेन रोक रहा हूँ कराची के अंदर, मैं इससे ज्यादा नहीं चलता और मैं इन गद्दारों को सपोर्ट करूंगा, मैं रऊफ हसन को यहाँ लेके जाऊंगा। फिर गौहर खान ने आज की तो उसने कहा कि नहीं, मरवत जो है वो हमारा मेंबर है, वो लोग आपस में ना लड़ें, वो लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेगा।
फिर उसके बाद इमरान खान की भी स्टेटमेंट आ जाती है कि जी वो लाहौर के अंदर कहीं जो है आपने सही टिकटें नहीं दी तो टिकटों की तकसीम को देखा जाए। तो ये बड़ी सियासी वकीलों की, आप उस पे मैं आगे इंटरव्यू में एक दो बातें और थी उस पे बात करूंगी। ये मरवत को लेके क्या कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है? अच्छा, अब मैं रऊफ हसन मरवत, पार्टी के तर्जुमान है। हाँ, मरवत के हवाले से एक तो ये है, जिस तरह मैंने कहा था कि इमरान खान का उनकी मर्जी शामिल होती है। आज भी जो अंदर से मैसेज आए हैं उसके हवाले से भी उन्होंने कहा जी मरवत साहब बाज़ दफा जाना किसी तरफ और होता है, इस तरह की बातें भी आई है खान साहब की तरफ से, चले किसी और तरफ जाते हैं। वो उनसे उस तरह नाराज नहीं है। लेकिन मरवत साहब के हवाले से मैं एक चीज बताऊं, मेरी लाहौर पेशावर में आज बात हुई। वहां पे वहां के रिपोर्टर का कहना था, ब्यूरो चीफ का कहना था कि ये जो मरवत साहब है इनको टिकट मिलवा लकी मरवत से, लकी या मरवत दो अलग अलग वो है, लकी उधर से मरवत से टिकट मिला मिल। है। हम्म। अच्छा, उनका कहना ये है कि ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते क्योंकि ये सलीम सैफुल्लाह का बंदा है। वहां पे सलीम सैफुल्लाह जो है वो खड़े हुए हैं और सलीम सैफुल्लाह के मुखालिफ ये कभी भी खड़े नहीं होंगे। ये मैं ये रिपोर्टर पिशावर से को चाहता है। है। ये बात मैंने भी आपसे बड़ी तरह डिस्कस की थी कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो चाहते ये हैं कि मैं पिशावर से इलेक्शन लड़ूं, और उन्होंने कागजात भी वहां से जमा करवाए और गौहर खान ने उसको पिशावर से टिकट नहीं दी। यही नाराजगी उन्होंने इमरान खान के सामने, जो उनके बकौल मैंने जाके शो की, और रऊफ हसन के बकौल वो उनसे नहीं मिले हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये लकी मरवत से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इनका ताल्लुक सैफुल्लाह बरादरान से है और वो उनके सामने कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और ये अब राह फरार उस इलेक्शन से, लकी मरवत वाले इलेक्शन से राह फरार के लिए बहाने तलाश कर रहे थे। और इस वजह से इन्होंने ये वाला बहाना लगा के कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलां नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा जी वहां के जो अंदर खाने लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने पूरी रीजनिंग के साथ मुझे बताया है कि ये उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, इस वजह से दाएं-बाएं हो रहे हैं। अच्छा ज़हीर, एक बात ये है कि देखें पार्टी के अंदर यहाँ जो भी ये खड़े हुए हैं, अफजल मरवत हो गया, गौहर खान हो गया, आप हम सब लोग जानते हैं कि इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। इमरान खान का वोट है जो इनको मिलना है, ठीक है। अब इमरान खान साहब जो है शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि मैं उनके बड़ा करीबी हूँ। अब शेर अफजल मरवत जो है वो अगर ऐसे ऐसे बयानात देंगे जिस किस्म के वो दे रहे हैं, कभी किसी को गद्दार कह देते, कभी किसी के ऊपर वो करना शुरू कर देते, तो शायद इसी वजह से इमरान खान साहब कह रहे होंगे कि ये इन्होंने जाना कहीं है, ये अपने आप को एक लीडर बनाने की कोशिश करें। हालांकि ये पता नहीं है कि आप किसी की छतरी के तले हैं। वो अगर आपके पैरों से जमीन खींच लेगा तो आपकी स्टैंडिंग कहीं भी नहीं होगी। तो शायद ये कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझना शुरू हो गया कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, वर्कर मेरी बात सुन रहे हैं, तो मेरा अपना वोट बैंक बन गया। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको वोट बैंक अगर या ऐसा सब कुछ मिल रहा है तो सिर्फ सिर्फ इमरान खान की वजह से मिल रहा है। देखिए शनीला, ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि यहाँ पे जो लोग पिछले 10-10, 15-15, 20-20 साल से पीटीआई में थे, माइनस इमरान खान ने जब उनसे मुंह फेरा वो कुछ भी नहीं रह गए थे। ये तो आए चुमा 8 दिन हो गए अभी आए बीच में पार्टी में। इनकी तो ना स्ट्रगल है, ना तपस्या है, ना ये उनको हम्म। सीरियस ले रहे हैं। इनको कितनी बड़ी एक किस्म की अगर इनकी बसात औकात से बढ़ के एक अगर कोई चीज मिल गई है और वो भी पार्टी तितर बितर होगी या पार्टी जिस तरह भी दीवार से लग गई, जो मेन बंदे थे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और इनका घेरा जो टूटेगा और फिर ये वाले लॉर्ड एकदम से ऊपर आएगी। तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सोना ने सही बात की है कि इनका बगैर इमरान खान माइनस करके इनकी तो कुछ भी नहीं है। जो जिन वकीलों को कोई छोटी से छोटी अदालत नहीं पूछती थी, उनका कोई अपने एरिया में कोई नहीं पूछता होता था, उनके शाम को टॉक शोज में बैठ बैठ के इतने बड़े बड़े नाम बन गए और वो हर जगह हाँ। ऐसे पकड़ के फिर रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या वो रेड लगाते हुए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इनको अभी उस चीज का हाँ। एहसास भी नहीं है और वो भी। हम्म। क्योंकि जो शेर अफजल मरवत की ट्वीट आई है ना, मुझे थोड़ी सी उस पर हैरानी ये थी कि वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे पार्टी उनके बगैर चल ही नहीं सकती और बहुत हाँ, बड़े एक लीडर बन गए हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि उनको अपना कद काठ देखना चाहिए कि उनका कद काठ है क्या। और आप पार्टी के रऊफ हसन वगैरह उस दौर में साथ थे इमरान खान के जब मुश्किल वक्त था, तो आप उनको धमकियां दे रहे हैं, या आप हामिद खान को धमकियां दे जो शुरू से साथ है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इमरान खान साहब आज सहाफियों से मिले हैं, वहां से एक खबर निकली है कि उन्होंने गुस्से का इजहार किया गौरान से कि आप पीटीआई नजरियाती की तरफ क्यों गए, आपको मैंने कहा था अगर इत्तेहाद करना है तो सुन्नी इत्तेहाद की तरफ, कौंसिल वालों की तरफ जाएं, वो मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये उमर अयूब ने हमें कहा था कि नजरियाती के साथ हम इत्तेहाद करते, और नजरियाती वाले को हमने छुपा के रखा हुआ था 5 दिन से। वो अचानक ही घर वालों से मिलने के लिए गया और फिर वहां से निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आ गया। तो सुन्नी इत्तेहाद वाले जो थे उनके साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग है पीटीआई की कि इमरान खान इतने श्योर थे कि उसके साथ अगर हो जाता, और क्यों नहीं गए ये लोग, किस किस्म की इनको डर लगा था उससे?
जो नई चीज जो है ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाती है। अगर मैं इसको फिल्मी जुबान में बात करूँ ना, किसी नए अदाकार की फिल्म ज्यादा चल जाती है एज उसकी जो पिट चुके हो। ये मैं मिसाल में इसलिए दे रहा हूँ आपको कि इमरान खान ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, हमें तो इतना पता है कि बकायदा तौर पर लेटर जारी हुआ कि रऊफ हसन, शुएब शाहीन, शिबली फराज और 2 नाम और थे, गौहर भी थे उसमें 4, और 5वां भी कोई नाम था कि ये होंगे पार्टी तर्जमान, पार्टी की पॉलिसी पे। ज़हीर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही हमने आपकी। मिलके उनसे आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। आप बताएं आवाज कि 5 नाम थे, ये तर्जुमान बनेंगे? 5 नाम थे, ये तर्जुमान इन्होंने बनना था, उसमें रऊफ हसन साहब का भी नाम था, और रऊफ हसन साहब ने बकायदा तौर पर आकर आगे उस रऊफ हसन साहब ने जिनको बकायदा तौर पर लेटर के जरिए जारी किया गया नाम, उन रऊफ हसन ने आगे बकायदा बताया कि मेरी हमारी अख्तर डार से 15-20 दिन से मुतालबा वो हो रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, सारा कुछ उन्होंने आगे बताया। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की मर्जी के इतना बड़ा पैसा उठा सकते हैं। हाँ, उसमें नाकामी हुई है तो बाज़ दफ़ा जब नाकामी होती है तो नाकाम होने वाले बंदे के ऊपर मलबा डाल दिया जाता है, या ये भी हो सकता है कि सुन्नी ताद की तरफ से कोई शिकायत आई होगी कि हमें तो लिफ्ट ही कोई नहीं करवाई। लेकिन एक चीज़ शनीला मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि तज्जिया है कि हो सकता है अख्तर डार वाला जो मामला था वो अगर इस तरह बिगड़ता ना, वो ज़्यादा कामयाब हो सकता था, जो मैंने आपको फ़िल्मी मिसाल दी है, एज़ कंपेयर टू सुन्नी ताद। सुन्नी ताद के ऊपर कई पीटीआई के मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई अपने लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वोटर है, हो सकता है वो उनको उसके साथ इत्तेहाद करके वो थोड़ा नाराज होते हैं, या इस तरह के माजी में भी चीजें आती रही हैं। तो ये था सुन्नी ताद के, हो सकता है उन्होंने कुछ कंप्लेन की होगी, शिकायत की होगी, तो उन्होंने आगे से आगे उनका इन्हें बता हाँ, दिया। हाँ, यही यही बात है। गौहर का कहना था कि उनका कहना था कि हम एक तो उसका निशान बल्लेबाज था, दूसरा सियासी पार्टी थी, तीसरी बात ये थी कि ये बड़ी मजहबी जमात थी सुन्नी इत्तेहाद, तो थोड़ा सा उस पे हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये शरानी ग्रुप की तरफ भी गए हैं, जेयूआई शरानी ग्रुप, और उन्होंने भी आज शायद इत्तेहाद खत्म कर दिया कि हमारी इनके साथ बातचीत नहीं चली। तो शरानी ग्रुप तो ज्यादा खतरनाक मजहबी होता है क्योंकि उनका तालिबान के साथ बड़े लेबल होते हैं वो। अच्छा, शिरानी ग्रुप के जो शुजात मुल्क साहब हैं, उनके जो तर्जमान है, उनकी मैंने ट्वीट पढ़ी है, बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट है। एक तो इनका इस लेवल के ऊपर की ट्वीट से मुझे ये लगा, बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट उन्होंने की हुई है कि मैं इंसाफियों को समझाता हूँ कि आप चीजों को कंफ्यूज ना करें, इस तरह वोटर को समझ नहीं आएगी, ये होना चाहिए। ये बात जरूर सामने आई है कि उन्होंने जो इत्तेहाद मांगा था अपना सीटों के ऊपर, आपको पता है बाहर सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट के ऊपर उनका ज्यादा मामला चल रहा है, मामला खराब हुआ था, तो उन्होंने भी उसी तरह जिस तरह आईपीपी वगैरह सीटें ज्यादा मांग रही है, तो वो भी ज्यादा सीटें मांगने के चक्कर में थे। लेकिन उन्होंने ये ना हो कि वोट उनको भी ना पड़े, उनको इस तरह की उन्होंने ट्वीट की थी, तो वो उस खबर से काफी मुख्तलिफ उसका कॉन्टेक्स्ट था। अच्छा, चले अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं जी। चिल्ला भी कामयाब नहीं हुआ, 40 दिन का चिल्ला भी काटा गया था, उसके बावजूद आज शेख साहब जो है वो फिर गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, उनको वैसे इंटरेस्टिंग बात है, जब फसाना होना तो ऐसे फंसता है। 12 मुकदमात में जमानत होगी थी, एक में जिसमें जमानत नहीं थी उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मुझे लगता जमानत है कि खारिज शेख हुई जी है, साहब है, जमानत खारिज हुई है उनकी, मेट्रो स्टेशन के ऊपर तोड़फोड़ के उसमें खारिज हुई है जमानत। उसमें पकड़ लिया। लेकिन ये पिछले चिल्ले के मुकाबले में एक तो ये है कि उनके वेयर अबाउट का पता है, पहले वेयर अबाउट का नहीं पता था। दूसरा ये है कि क्योंकि उनकी जमानत खारिज होने के बाद पकड़ा गया, उनको अब प्रोड्यूस लाजमी किया जाएगा, उस तरह नहीं है कि अदालत के अंदर नहीं लाया जाएगा। तीसरा ये है कि उनको सारी चीजें लेके जाने की इजाजत दी गई, जिसमें सिगार, कपड़े वगैरह, तो ये पीछे वाले से फर्क है। लेकिन अब देखते हैं कि शेख साहब अंदर की तरफ मेरे ख्याल में इस वाले में उनको चिल्ला काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद जल्दी फारिग हो जाए, 40 दिन का चिल्ला उनका रह जाए और ऐसे ही। जल्दी जो ये हाँ जी फारिग हो जाए। चले जी, फिर कल हम मिलते हैं। अब बहुत कम टाइम रह गया, आज 16 तारीख होगी, 8 फरवरी को इलेक्शन है। मरियम नवाज आज भी निकली थी लाहौर के अंदर, अपने हलके के अंदर गई है, काफी अच्छा क्राउड उन्होंने पुल कर लिया था, तो हंगामा गहमा गहमी नजर आनी शुरू हो गई। और दूसरी साइड पे पीटीआई का सिंध के अंदर शेर अफजल मरवत ने भी कुछ हंगामा मचाया हुआ है, और बिलावल भुट्टो की बहन आसफा जरदारी जो है वो भी आज निकली हुई थी। तो कुछ गहमा गहमी जो है वो अब शुरू हो चुकी है इलेक्शन की, कुछ टाइम रह गया है। तो जैसे जैसे हमारे सामने खबरें आती जाएंगी कि
किसको टिकट मिल रहा है, अब तो है टिकटों का हो चुका हुआ है, किसकी पोजीशन मजबूत है, किसकी नहीं है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।